हरिलाल की जय। व्यास मंच पर सुशोभित परम पूज्य व्यास जी, सेवाधाम मंदिर के आंगन में उपस्थित माताएं, पिता, भाई और बहनों, आप सभी को मंदिर की ओर से हार्दिक से अभिनंदित तथा स्वागत करते हुए आइए आध्यात्मिक प्रवचन अधि अधो जो ऊपर है और साथ ही साथ जिसके विषय इसमें जुड़े हैं आत्मा, अधि और आत्मा दोनों शब्द, अधि यानी ऊपर, over, आत्मा यानी स्वयं, DC. And the guide about the Sama, Adhi and Atma. So these Sama was also a type of अध्यात्म. तो आइए आध्यात्मिक प्रवचन का विषय आज के लिए रखा गया। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपने हाथ को जोड़कर और आइए व्यासी से हम प्रार्थना करें कि उस अध्यात्म, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अध्यात्मिक के साथ साथ अधिभौतिक, अधिदैविक, तो अलग अलग दृष्टिकोण से इस अध्यात्म विषय पर व्यासी से प्रार्थना हम करें कि वो हम सबके सामने प्रवचन रखने की कृपा करें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंदाय तपत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपं। प्रेम से व्यास भगवान की जय। हेलो हेलो। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवतास्मि पदं दृशोर्मि। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली सो मैं भी हो गई लाल। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जिसने उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरे मन की भी गहो अपने हाथ लगाम।
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, इसके बाद भगवान की पावन कथा सत्संग। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। उस परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से, उसका नाम गाने से सर्व पाप प्रणाशनम, हमारे से जो जान में अनजान में, क्योंकि पंचोग्र पापाक्षर छद्म कारणा कोरा पिशाचा युव निर्दयास्य। कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वो भगवान का पावन नाम पवित्र भाव से सुनता है तो वो पवित्र हो जाता है। जान में अनजान में व्यक्ति से पाप होता ही रहता है। यदि वो भाव से प्रायश्चित करके भगवान का स्मरण करता है, उनका नाम गाता है, तो वो पाप समाप्त हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। और यदि उस परमात्मा के श्री चरणों में कोई प्रणाम करता है तो उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर भये कब, बोले जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत भी विष का भला भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने बचा लिया। सब दुख दूर भये कब, बोले जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा तारी। कैसे, बोले मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर भये कब, जब तेरा नाम लिया। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे जीवन में जान में अनजान में जो पाप हुए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान का कीर्तन करता है, नाम गाता है। और प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम करने से सारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से 2 बार प्रभु का भजन करिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। मेरे छोटो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। मेरो बारो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। मेरो बारो सो कन्हैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम जयतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में भगवान का कीर्तन ही सबसे प्रमुख है, सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गाई गाई नर पावई थाहा। इस कलिकाल में भगवान का नाम गाने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए उस परमात्मा की स्मृति, उस परमात्मा का नाम निरंतर गाना चाहिए। ब्रज गोपिकाएं भी यही काम करती थी। कुछ काम करती थी, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। आटा गूंदती जा रही, भगवान का नाम गाती जा रही, झाड़ू लगाती जा रही हैं, आंगन लीपती जा रही हैं, भगवान का कीर्तन करती जा रही हैं, दही मथती जा रही, भगवान का नाम गाती जा रही हैं। बोले डाली मथानी दधि में किसी ने, तो है ध्यान आया दधि चोर का ही। डोरी करों से जब खींचती हैं, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी। दही मथती जा रही हैं, तब भी दधी चोर भगवान श्री कृष्ण की लीला गा रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं। बालक रोया, बालक को चुप करा रही, तब भी भगवान का नाम गा रही हैं। ऐसे नहीं गाती थी। बोले गायन्ति चैन मनुरक्त ध्रियोस्त्र कंठा, धन्या ब्रज स्त्रियो रूक्रम चित्तयाना। गाते गाते ब्रज की गोपिकाओं की आंखों से आंसू बहने लगते थे, कंठ रुद्ध हो जाता था, मुंह से शब्द ही नहीं निकलता था। तब व्यास जी कहते हैं, धन्या ब्रजश्री उरुक्रम चित्तयाना। वो ब्रज की गोपिकाएं धन्य है जिनके चित्त में कृष्ण का निरंतर वास रहता है। तो हमें निरंतरता बनानी है, उस परमात्मा के प्रति निरंतर प्रेम रखना है, उनके चरणों में मन को लगा के रखना है। अर्जुन ने कहा, चंचला ही मना कृष्ण। कृष्ण मन बड़ा चंचल है, कभी यहां भाग जाता, कभी विदेश चला जाता, कभी कहीं चला जाता, कभी रसगुल्ला खाने का मन होने लगता है उसका, तो कभी आम खाने का मन, कभी पिज्जा खाने का मन होता है? तो मन है, ये मन बहुत दौड़ता है, इसको कैसे क्या करें? भगवान ने कहा चंचला ही मना कृष्ण। अर्जुन ने कहा चंचला ही मना कृष्ण। कृष्ण मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय, अर्जुन अभ्यास करो। निरंतर जब आप अभ्यास करोगे मन को एकाग्र करने का, तो मन आपका एकाग्र हो जाएगा। अभ्यास से मन एकाग्र होता है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पानी भरने में रस्सी रोज रगड़ लगती है और पत्थर में भी निशान बन जाता है। बड़ा सौभाग्य है हमारा भी कि आज हमें भी इस यूरोप में, नीदरलैंड में
आदरणीय श्री सुरेंद्र तिवारी जी के सानिध्य में बैठ करके हिंदू सेंट्रम सेवाधाम में बैठ करके मुझे कथा सुनाने का, सत्संग करने का मौका मिल रहा है। और मुझे यहाँ पर पिछली बार भी मैं आया था, एक दिन के लिए कथा सुनाई थी, बहुत अपनापन मिला था, बड़ा प्यार, बड़ा दुलार, बड़ा ही स्नेह प्राप्त हुआ था। उस बार आदरणीय आचार्य जी नहीं थे, इस बार आप हैं भी मौके पर। मुझे आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा ही आपने प्रेम दिया, बड़ा संबल दिया। यहाँ इस विदेश की धरा में भी आपने वो वात्सल्य, वो अपनापन दिया कि पहले से पता होता तो मैं और बड़ी कथा, साप्ताहिक कथा यहाँ करा लेता। आपने मेरे अंदर जो जोश, जो अपनापन दिया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। प्यारे, जीवन में प्रेम होना चाहिए। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है उस ईश्वर के प्रति, सब व्यर्थ है। बोले भगतहीन नर शोभत कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। आपने बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई, मटर पनीर, शाही पनीर है, अब उसमें धोखे से नमक डालने भूल गई, तो बताओ आनंद आएगा? अरे भाई, सब्जी तो बढ़िया बनी लेकिन नमक नहीं है, नमक के बिना वो व्यंजन व्यर्थ हो गया, फीका हो गया। भगतहीन नर सोहति कैसे, बोले लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं है, ऐसे जब तक इस मनुष्य देह में उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा, उस परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं होगी, उस परमात्मा से लगाव नहीं आपके अंदर होगा, तब तक आपका जीवन माटी है, व्यर्थ है। मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति, आप मनुष्य रूप में तो हैं, लेकिन जो आवारा पशु घूम रहे उन्हीं पशुओं की भांति आप हैं। भगवान ने मनुष्य देह तो दे दिया, पृथ्वी पर भार रूप में है आप, इसलिए उस परमात्मा को अपनाओ, उस परमात्मा से प्रेम करना सीखो। और कोई उम्र नहीं होती है। भगवान महाराज ध्रुव की क्या अवस्था थी, 5 साल के। जब भगवान के प्रति जागृति हो जाए, तब से भगवान के प्रति जुट जाओ। मां ने कहा, पुत्र, असन्मानात् तपोवृद्धि, सन्मानात् तपोक्षया। तुम्हारी सौतेली मां ने आप तुम्हारा अपमान कर दिया है तो कुंठित मत हो, निगेटिव एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव सोचो। कैसे मां, क्या सोचूं? क्योंकि प्रथम गुरु मां होती, मां जैसे जैसे संतान को सिखाती है, संतान वैसी ही सीखती है। 90% संस्कार मां के गर्भ से संतान पर आते हैं। गर्भ अवस्था के समय में मां जो आचरण करती है वो सब संतान पर अंकित होते हैं। प्रथम गुरु मां होती है। मां ने बताया, लाला, यस्यांघ्र पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभितत्ते। लाला, ये राज्य तो बहुत छोटा है, तुच्छ है। उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करो, वो वैकुंठ में भी ध्रुव लोक तुम्हें प्रदान कर देगा। मां की 7 बार परिक्रमा लगाई, भगवान से मिलने महाराज ध्रुव जा रहे हैं। अवस्था कितनी है? बोले 5 साल के हैं। नारद जी ने कहा, परीक्षा ले लें। नारद जी मिल गए रास्ते में। कौन हो, कहां जा रहे हो? मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं।
इतनी छोटी अवस्था में या घर से निकाल दिए गए, कुछ भी समझो। घर में कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता है, बोले मुझे कोई नहीं प्रेम करता है, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। बोले किसी के गले का हार हूं मैं, अपनी माँ के गले का हार हूं। किसी के गले का हार हूं मैं, लेकिन आज अपमान के द्वारा उतारा गया। मेरे पिता ने, मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत अपमान किया। और खा जाओ, मर जाओ। मरने के बाद जब दूसरा जन्म तुम्हारा मेरे कोख से होगा, तभी तू इस राज सिंहासन पर बैठ सकता है। अभी तू सौत का पुत्र है। बोले किसी के गले का हार हूं मैं, आज अपमान के द्वारा उतारा गया। फिर भटका फिरता इन्हीं जंगलों में, हे मुनि इस विपत्ति का मारा हुआ। किसी के दर से दुत्कारा हुआ, और किसी के दर से फटकारा हुआ। हे मुनीस मैं अपनी पिता की सुच गोद से भूमि पर उतारा गया। आज मुझे समझ में आ गया कि संसार स्वार्थी है, प्रेम की कीमत नहीं जानता है। करने चला था प्रेम जहां, वहीं आह की ठोकरें खानी पड़ी। हंसने चला था आज जहां, वहीं लोचनों से नीर बहानी पड़ी। इसलिए शिशु जीवन में हे मुनीस मुझे ये वैराग्य की वृत्ति अपनानी पड़ी। इस संसार में कोई नहीं मेरा है, सब स्वार्थ का जीवन है। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूं भगवान से मिलने के लिए। नारद जी ने कहा भगवान से कैसे मिलोगे? ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। फिर कैसे मिलेंगे? बोले तुमने गुरु नहीं बनाए। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु करना जरूरी है, लेकिन भैया गुरु आजकल बहुत समझ के बनाना। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु जान समझ के बनाना न, पर मिल जाए कोई बाजार वाला गुरु। गुरु खड़ा बाजार में, चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें ठनाठन देओ। लोभी गुरु लालची चेला, पड़ा नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु बहुत सावधानी से बनाना, और जिस पर निष्ठा लगा देना, जिसे बना देना, उस पर अश्रद्धा न करना। तुमने गुरु नहीं बनाया है, कैसे भगवान से मिल पाओगे? नारद जी ने कहा आपसे श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है? आप ही हमें गुरु मंत्र दे दीजिए। नारद जी भी समझ गए चेला होशियार लग रहा है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ इस मंत्र को, इस द्वादशाक्षर मंत्र को, जाओ इस द्वादशाक्षर मंत्र को जपो, भगवान तुम्हें मिलेंगे। गुरु जी की 7 बार परिक्रमा लगाई, वृंदावन में गए, मधुवन में बरगद के वृक्ष के नीचे पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते तिरात प्रांते कपित्थवदरासना 3 दिन के अंतराल में कैथा और बेर खा करके तपस्या की। सोचो 5 साल का बालक है,
3 दिन तपस्या की, फिर उठ गए, कैथा और बेर खा लिया। फिर 3 दिन तक तपस्या की, फिर कैथा और बेर खा लिया। फिर 3 दिन तक निराहार रह करके तपस्या की, फिर कैथा और बेर खा लिया। इस प्रकार 1 महीने तपस्या की। दूसरे महीने द्वितीयम चा तथा मासे खष्टे खष्टे रबको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की। बिल्व पत्र खा करके तपस्या की। तृतीय चा तथा मासम, 9 में हनी, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की। एक बार पानी पीते थे, 9 दिन तक तपस्या करते रहते थे। 5 साल की अवस्था है। अब चौथा महीना आ गया। चतुर्थो मपि वही मासम, द्वादशे यानी चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल में एक बार वायु भक्षो, एक बार सांस लेते थे, 12 दिन तक तपस्या करते रहते थे। फिर एक बार सांस लेते थे, 12 दिन तक तपस्या करते रहते थे। 4 महीने बीत गए। 5वां महीना आया, बोले अब मैं सांस भी नहीं लूंगा। 5वें मास नुप्राप्तो जित श्वासो नृपात्मजा। उस 5 वर्ष के बालक ने 5वें वर्ष में प्रभु को प्राप्त करने के लिए सांस को भी रोक लिया। सोचो, विचार करो, जो 5 वर्ष का बालक जब भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। बच्चों के लिए विशेष विचार करणीय विषय है। महाराज ध्रुव का 5 वर्ष की अवस्था थी, तब भगवान को इतना कठोर तपस्या करके उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। आज भी बच्चे चाहें तो पढ़ लिख करके, बालक बच्चे चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 5वें मास लोक प्राप्त हो जित श्वासो नृपात्मजा। 5वें महीने में सांस को जीत लिया। अब पृथ्वी विचार करने लगी। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम बहुत पीड़ा में हैं। क्यों? महाराज ध्रुव मेरे ऊपर खड़े हैं, एक पैर के अंगूठे के बल पर। वो पैर का अंगूठा मेरे गड़ रहा है, पीड़ा हो रही है। अच्छा, चलो विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास पृथ्वी गई, गाय का रूप बना करके। यदैक पादेन सपार्थिवार भको तस्तौ तदंगुष्ट निपीडया मही। महाराज आपका जो भक्त है, एक पैर के अंगूठे के बल पर मेरे ऊपर खड़ा है। देखो मेरे पीठ में घाव हो गया है। निपीडया मही। पृथ्वी ने कहा मुझे बहुत पीड़ा है। भगवान ने कहा चिंता न करो, माम भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया निवर्त इससे प्रतियास्वधाम। मेरा अभीष्ट पुत्र है, मेरा अभीष्ट भक्त है। सोचो कितने भाव से ध्रुव ने साधना की होगी, तपस्या की होगी, कि भगवान को कहना पड़ा ये मेरा पुत्र है। माम भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया निवर्त इससे प्रतियास्वधामो। उसको मैं बहुत जल्दी उसका मनचाहा वरदान दूंगा। वो जो चाहता है मेरा पुत्र, मैं वही वरदान दूंगा उसे, और वही प्राप्त कराऊंगा उसे। उसके बाद प्रतियास्वधाम, फिर अपने पुत्र को अपने पास रखूंगा, अपने धाम में लेकर के आऊंगा। भगवान गए। महाराज ध्रुव नेत्र मूंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय तपस्या कर रहे हैं। भगवान के हृदय में वो मूर्ति, कौन सी मूर्ति? नारद जी ने बताई थी। कैसे हैं भगवान? बोले बंसी विभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबरा द्रोण बिंब फलाधरोस्तात्
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कैसे होंगे? बोले पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनका गोलाकार मुखमंडल होगा। अपने लाल लाल ओठों पर जैसे कुंदरू का फल होता है, कुंदरू जानते हैं आप लोग हैं? कुंदरू का फल होता है, वो कुंदरू का फल जब पक जाता है तो लाल हो जाता है। संस्कृत में बिंब कहते हैं, बिंब फलाधरोष्टात्। पके हुए कुंदरू के फल के समान भगवान के लाल लाल ओठ हैं। पूर्णिमा की चंद्रमा के समान गोलाकार मुखमंडल है, कमल दल के समान सुंदर नेत्र है। प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। सुंदर सुंदर नासिका है, सुंदर गाल है, सुंदर भौएं हैं, सुंदर ओठ है। भगवान बहुत सुंदर है। वो भगवान का ध्यान करना, वो भगवान की छवि जब तुम्हारे सामने आ जाए, उनसे जो मांगोगे सब मिल जाएगा। उसी छवि का महाराज ध्रुव ध्यान कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान गए, कमल का पुष्प लिया, कमल का पुष्प लेकर के विचार किया, इसकी नासिका में स्पर्श करा दूं तो सुगंध से नेत्र खुल जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प ठंडा होता है, कहीं मेरे लाला को शीत न लग जाए। क्या भगवान इतना प्रेम करते हैं? भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ। कितना? बोले करहूं सदा तिनकै रखवारी, जिमी बालक राखई माता रे। मैं अपने पुत्र की, अपने भक्त की वैसे ही रक्षा करता हूं जैसे एक मां अपने बेटे की रक्षा करती है। हर पल निगाह रखती है, मेरा लाला कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। मां कभी अपने पूत का अहित नहीं देख सकती है, पूरा जीवन कुर्बान कर देती है और रात रात भर बिस्तर पर स्वयं गीले में लेटी रहेगी, लेकिन खसका के अपने बालक को सूखे में लेटाती रहती है। इसलिए मां के जैसा बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। मां के ना रहने पर मानो जीवन से ममता का अंधेरा छा जाता है, ममता समाप्त हो जाती है। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। मां हो मेरी मां, मैं तेरा लाल। मां जो जो सिखाती है, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहां, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी मां। बालक कहता है मां एक दिन समय जरूर पलटेगा। खैर कहने का भाव यह है, मां जैसा इस संसार में कोई नहीं।
भगवान कहते हैं कि करहु सदा तिनकी रखवारी और जिनी बालक राख ही महतारी। जैसे मां अपने पूत को रखती है वैसे ही भगवान अपने भक्त को रखते हैं। माम बहिष्ठ बालम, मेरा पुत्र है, कहीं उसको शीत न लग जाए। कमल के पुष्प को वापस कर लिया। विचार करने लगे, ध्रुव मेरा ही ध्यान करके तपस्या कर रहा है और मैं ध्रुव के सामने खड़ा हूं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं। भगवान का जो चित्र, जो तस्वीर, जो फोटो, जो विग्रह, जो छवि हृदय में अपने विराजमान करके ध्रुव महाराज जिसका ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उस छवि को ही चुरा लिया, खींच लिया। जैसे छवि को खींच लिया जिसका ध्यान कर रहे थे, प्राण झटपटाने लगे, मन विह्वल हो गया। वो दिव्य छवि कहां चली गई, नेत्र खुल गए तो सामने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी। ध्रुव ने कहा, प्रभु मिल गए, गोद में उठा ली। प्रभु ने 5 साल के ध्रुव, पुत्र मांग लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरणागति चाहिए, आप मुझे अपने साथ ले चलो। ये समाज ठीक नहीं है, समाज स्वार्थी नहीं, पुत्र भी इसी समाज में रहना कब तक। बोले 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, क्योंकि वही भावना तुम्हारे मन में थी जब तपस्या करने आए थे। और समाज को दिखाओ एक 5 साल का बालक भी क्या नहीं कर सकता है। और यदि 5 साल का बालक भी यदि अपने आप पे मचल जाए और निष्ठा पूर्वक उस परम सत्ता की शरणागति ग्रहण कर ले तो उसको क्या नहीं हासिल हो सकता है। जाओ ध्रुव, जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, इसके बाद फिर हम तुम्हें अपने वैकुंठ में एक ध्रुव लोक प्रदान कर देंगे। महाराज ध्रुव गए, जिन्होंने घर से निकाला था वही पिता, वही सौतेली मां गाजे बाजे के साथ अगवानी लेने के लिए ध्रुव की आई। क्यों? बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगवानी लेने के लिए आए और महाराज ध्रुव को लेकर के गए। घर में विराजमान किया, सिंहासन पर विद्यमान किया। ध्रुव का विवाह हुआ, उत्कल वत्सर 2 पुत्र हुए। सौतेली मां जो सूरज थी उसके पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तम का विवाह नहीं हुआ। उत्तम से और यक्षों से एक बार युद्ध हुआ, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। उत्तम के सौतेले उत्तम को मर जाने के बाद ध्रुव ने यक्षों का संहार प्रारंभ किया। स्वयंभू मनु प्रकट होकर के समझा रहे हैं, ध्रुव तुम्हें 36,000 वर्ष राज्य करने के उपरांत वैकुंठ जाना है, क्यों यक्षों का संहार कर रहे हो। महाराज ध्रुव ने यक्षों का संहार करना बंद किया है और विमान पर बैठ करके परम धाम को जा रहे हैं। भगवान की गण लेके जा रहे हैं। महाराज ध्रुव चारों तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? भगवान के गणों ने कहा, क्या देख रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं अपनी मां को देख रहा हूं। वो जो मेरी मां मुझे शिक्षा देती थी, मेरी मां जो मुझे लोरी सुनाती थी, उसमें भी भगवान की प्रेरणा देती थी। 5 साल की अवस्था में वो मां मुझे जो अच्छे आचार विचार सिखाती थी, मेरी मां कहां रह गई? भगवान के गणों ने कहा, तुम्हारी मां रह नहीं गई है, तुम्हारी मां तो तुमसे भी आगे वाले विमान पर बैठ करके परम धाम को जा रही। नूनम सुनीता पतिदेवताया तपा प्रभाव सुतस्ताम गति। तो पुत्र की तपस्या के प्रभाव से माता पिता को भी परम गति प्राप्त हो जाती है।
इसलिए हमें अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए, बच्चों को संस्कारवान बनाओ। हम देख रहे हैं विदेशों में संस्कार का अभाव है। हमने बहुत कुछ देखा, यहां आकर के हम भारतीय प्रवासी भी उनकी नकल कर रहे हैं। हमारे माता पिता अनाथ आश्रम में, हमें अपने भारतीयता पे, हमें अपने संस्कारों पे, हमें अपने सनातन पर गर्व होना चाहिए। हमें वो संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। रहो चाहे जहां, लेकिन अपनी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली मां जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसलिए सदैव हमें अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए और जन्मभूमि का हमेशा सम्मान और जन्म देने वाली मां का हमेशा सम्मान रखना चाहिए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए और हमें अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम तीनों लोक के मालिक थे, लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में आए तो मनुष्य का क्या धर्म है, क्या संस्कार है, हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है, उस अनुरूप चल रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। फिर बोले आयुष मांगी करई पुर काजा, देख चरित हरसई मन राजा। माता पिता गुरु से आज्ञा मांग करके तब कोई काम करते हैं। आज माता पिता से नहीं पूछेंगे, सारे से पूछ लेंगे। हाँ, माता से नहीं, ससुराल वालों से अपने पूछ लेंगे, माता पिता से परामर्श नहीं। कितनी दूरियां होती जा रही। स्याल को बुद्धिदाय का साले सलाहकार हो रहे। माता पिता से क्या छुपा करके करोगे। कोई सच्चा हित ऐसी है तो सिर्फ तुम्हारे माता पिता है। वही सोच सकते हैं कि मेरा पुत्र आगे बढ़े, मेरे पुत्र का कल्याण हो। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मेरा पुत्र मुझसे भी आगे बढ़ जाए, मुझसे भी आगे नाम रोशन करे, और कोई ऐसा नहीं सोच सकता। तो इसलिए माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए। आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। प्रभु श्री राम जी के चरित्रों को देख करके प्रसन्न होते हैं। अभिवादनशील यो नित्योपसेविना यस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, वो विद्यावान होता है, यशवान होता है और बलवान होता है। इसलिए अभिवादन तो करना ही चाहिए बड़ों का। महाराज युधिष्ठिर प्रणाम करने गए, विजय श्री का आशीर्वाद ले आए पितामह से, जबकि विपक्ष में वो थे। इसलिए हमें सदैव नम्रता रखनी चाहिए, नम्र भाव रखना चाहिए। भगवान कहते हैं घमंड कभी नहीं, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान मत करना। क्यों? बेगी सुबह डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी।
अभिमान किस बात पर कर रहे हो? तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम भूखे नंगे आए थे वैसे जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं है। अपना क्या समझ रहे हो? जिस दिन चाहेगा उस दिन छीन लेगा वो। इसलिए अपना अभिमान मत करो, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। एक बहुत अच्छा मुझे इस विदेश की धरा में आकर के एक अनुभव हुआ। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सी बातों में देखा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओह थैंक यू, जरा भी कुछ कर दो थैंक यू। तो जिसमें सॉरी और थैंक यू दोनों चीजें हैं, वो आगे हमेशा बढ़ता है, वो हमेशा अभिमान लेस रहता है। आपने कुछ भला कर दिया उसका, तो उसके मन में है किसने मेरे साथ अच्छा किया है, थैंक यू बोल रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि आपने मेरा हित किया। कहीं न कहीं आप मेरे साथ खड़े हैं, कहीं न कहीं मेरे शुभचिंतक रूप में बन करके आप आए, तुरंत थैंक यू, तुरंत धन्यवाद। और जरा भी कहीं कोई उससे भूल हो रही है, उसे लग रहा है कि नहीं कुछ, तुरंत सॉरी, विवाद खत्म। विवाद हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें खेत मेड़ के लिए और बहुत चीजों के लिए ना अपने भाइयों से लड़ना चाहिए, ना परिवार से लड़ना चाहिए, ना गांव वालों से लड़ना चाहिए। सॉरी और थैंक यू से ही काम चलाना चाहिए, धन्यवाद और क्षमा से ही आपस में ऐसा सामंजस्य, क्योंकि हमेशा जहां विवाद है वहां अवनति है। जहां विवाद है तहां अवनति है। इसलिए विवाद कभी नहीं करना चाहिए। विवादों से दूर रह करके और तब अपना जीवन सामान्य जीना चाहिए। इसलिए यहाँ इंग्लिश ये भूल हो रही है तो क्षमा भी मांग देते हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान के नाम में विवाद नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम तो निर्विवाद है। राम नाम पर भी लोग राजनीति करते हैं, भगवान का नाम विवादित थोड़ी है, निर्विवाद नाम लेना चाहिए। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप, अपने जीवन की बागडोर उस परमात्मा के हाथों सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में पास। अपने जीवन की बागडोर उस परमात्मा के हाथों सौंप दो। अस्सा सांवरे डोरी तेरे उत्थे सुतियां, और तेरे उत्थे सुतियां तो आप मौजा लुटियां। अपने जीवन की बागडोर उस परमात्मा के हाथों सौंपो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। उससे कहो प्रभु हम आपके हैं। अब यदि हमारा नुकसान हुआ तो बदनामी हमारी नहीं आपकी होगी। जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं, क्योंकि पकड़े नंद किशोर। महाभारत का युद्ध हो रहा था, तैयारियां हो गई, भगवान कन्हैया रथ हाँकने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण कभी पहले भी रथ हाँका है, रथ हाँकना जानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहुत नहीं जानता हूं, गुरुकुल में थोड़ा बारा चलाया है, गुरुदेव ने सिखाया है।
युधिष्ठिर ने कहा, ये बताओ, पांचों घोड़ों की लगाम मजबूती से पकड़ ली है कि नहीं? बोले, वो तो हमने दोनों हाथों से पकड़ ली है। युधिष्ठिर ने कहा, ये पांचों घोड़ों की लगाम नहीं है, ये हम पांचों भाइयों के जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। अब यदि हमें कुछ हुआ तो बदनामी हमारी नहीं, आपकी होगी, क्योंकि जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। अपने जीवन की भागडोर उस परमात्मा को सौंप दो, जो होगा देखा जाएगा, सौंप दो और कहो, प्रभु जैसे आप चलाओगे वैसा ही चलूंगा। दो बार भगवान का कीर्तन, उनसे कहो, प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ, नहीं तो डूब, हमारे न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से गाइए, सबकी जीवन की बागडोर संभाल लेंगे मेरे प्रभु। पड़ी मज धार में नैया, खिवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मज धार में नैया, खिवैया कोई नहीं मेरा। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़, जमाने की तरफ देखो, हम कैसे निभाएंगे। जमाने की हमें कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ, जान में अनजान में धोखे में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। प्रभु से कहो, प्रभु लदी है
पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी लदी, हमारे सिर पे ये भारी, ये गठरी आप संभालो तो बेड़ा पार हो जाए, ये गठरी पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी अपने जीवन की बाग डोर उस ईश्वर को सौंप दो, कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु अब यदि हमें कुछ होता है तो बदनामी हमारी नहीं, आपकी होगी। उसको अपना बना करके देखो, उसको अपना के देखो। कुछ कहना है संसार वालों से न कहो, इनसे अपनी समस्या बताओगे तो ये तुमसे ज्यादा बड़ी समस्या में ग्रसित है, और ये सिर्फ तुम्हारी मजे लेंगे। सुनी अठलई है लोग सब बाँच न लिया है कोई। आपकी समस्या के विषय में आपने यदि बता दिया इन संसार वालों से तो ये सुनेंगे, मजे लेंगे, आह बहुत अच्छा, ये समस्या में ग्रसित है, इसलिए इनसे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर घर में बने मंदिर में, अपने घर में जो मंदिर है जहां भगवान विराजमान है उनके सामने 2 आंसू गिरा दो, या जहां मंदिर है उस परमात्मा के सामने जो इष्ट है उसके सामने 2 आंसू गिरा दो और कहो प्रभु आपके अलावा हमारा कोई है नहीं, ये आप समझ लो। अब आपको इस समस्या का कैसे निजात करोगे, आप ही मेरे सब कुछ हो। उस ईश्वर से जब अपने दिल की बात कहोगे तो परमात्मा कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। उस परमात्मा को प्रेम से, भाव का भूखे हैं भगवान। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई बुलाता मैं वहां जाता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी होता हमें स्वीकार है। भगवान कहते हैं कोई भाव से मुझे एक पुष्प भी दे देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। भाव से कोई बुला के दे। एक बार की बात याद आ गई, महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तैयारी हो रही थी। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि दोनों में समझौता हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास गए, भैया आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। हाँ मांगो कृष्ण। कन्हैया ने कहा दुर्योधन पूरा राज्य तुम्हारे पास है, 5 पांडव अज्ञातवास में हैं, उन 5 पांडव के लिए मात्र 5 गांव दे दो,
उसी में वो गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा बिना युद्धम न दास्यामी सूचिकाग्र केशव। हे केशव, जब तक मैं युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक सूजी के नोक के बराबर भी राज्य नहीं दे सकता हूं। मुझे युद्ध चाहिए, मैं युद्ध करना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा तुम युद्ध चाहते हो तो नोट कर लो, तुम्हारी पराजय पांचों पांडव की विजय होगी। इतना कह करके प्रभु जाने लगे। दुर्योधन ने कहा एक क्षण रुक जाओ प्रभु। भगवान खड़े हो गए। दुर्योधन भीतर गया, एक सोने की कटोरी में बादाम का हलवा ले आया। महाराज, घर घर में चुरा चुरा के माखन मिश्री खाते रहे, ये बादाम का हलवा कहां नसीब है, ये खा लो। भगवान ने कहा ये दुष्ट अभिमान से खिलाना चाह रहा है। और एक बात बतावें, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाला अत्यंत श्रद्धावान हो और या फिर भोजन करने वाला अत्यंत भूखा हो। ना तो ये दुष्ट श्रद्धावान है और ना मैं इसके भोजन का भूखा हूं। भगवान ने उस बादाम के हलवा को छोड़ दिया, त्याग दिया। आगे जा रहे हैं, 4 दिन के लंघन किए, भूख बहुत जोर लगी, कहां जाएं? यहीं पर काका विदुर रहते हैं। चलो काका विदुर के यहां। प्रातः काल का समय है, काका विदुर कहीं गए हैं। विदुरानी अंदर से कुंडी लगा के बेवस्त्र स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कुंडी खटखटाई। ए काकी, 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 अरे काकी, तनी खोल दे कि मार आज। सुबैन सुन कन्हैया को ध्यान यूं उठित गयो। ए काकी, काकी ने एक दरवाजा खोलो। काकी विदुरानी ऐसी प्रेम में बावरी हो गई, लगता है मेरा कृष्ण आया है, मेरा गोविंद आया है, मेरा वो ईश्वर आ गया है। सुबौरी विदुरानी को प्रेम यूं प्रगति भयो। विदुरानी ने कुंडी खोल दी। देखा विशंभर ने काकी मेरी नगन है, तो पीतांबर धारी ने पीतांबर पलट दियो। पीतांबर धारी के पीतांबर फेंकत ही, पीतांबर काकी के कमर मह लपिट गयो। हाँ, काकी विदुरानी से प्रभु ने कहा मुझे बहुत जोर भूख लगी है। एक जगह बादाम का हलवा छोड़ के दूसरी जगह मांग रहे हैं। काकी विदुरानी ने कहा रुको, पहले आपको बैठने के लिए आसन तो दे। काकी विदुरानी एक चौकी उठा लाई और इतनी प्रेम में, इतनी भाव में बाबरी हैं कि चौकी को उल्टा करके डाल दिया। लेकिन मेरे ठाकुर भी उसी उल्टी चौके पर ही बैठ गए। काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। काकी ने हरि के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। लेकिन आनंद कंद आसन स्वीकार किया। आनंद कंद ब्रजनंदन ने हरि ने आसन स्वीकार किया। भगवान उल्टी ही चौकी पर बैठ गए। कहा काकी कुछ रखा हो, कछु हुए तो भूख लगी है। वाह रे प्रभु,
जब तक उस ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में सच्चा प्रेम नहीं होगा, जब तक उस ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में खोट होगी, तब तक तो हमें मनाना पड़ेगा, प्रभु एक बार आओ मेरे हाथ से खा लो। लेकिन जिस दिन मेरा प्रेम सच्चा होगा, उस दिन वो परमात्मा हमसे मांग के खाएगा। काकी कछु बासी कुसी रखो होए सो दे दो। काकी बुधरानी ने कहा, बथुआ का साग बनाया था, काका खा के चले गए, कुछ है नहीं कृष्ण। याद आया शाम को काका बाजार गए थे, केला लाए थे, केला खाओगे? प्रभु ने कहा, हाँ काकी केला खा लेंगे। काकी बुधरानी एक टोकरी में केला ले आई। प्रभु उल्टी चौकी पर बैठे हैं। काकी विदुरानी ने केला लिया, केला लेकर के छीलने लगी। छीलते छीलते होश नहीं है, जो गूदा है लब्ध से आंगन में फेंक दिया और छिलका भगवान के मुंह की ओर बढ़ा रही है। भगवान भी बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। काका विदुर जी आ गए। काका विदुर आए। काका विदुर ने देखा उल्टी चौकी पर प्रभु बैठे। विदुरानी को डांटा, पागल, उल्टी चौकी पर प्रभु को बैठा ले, जाओ पहले कपड़े पहनो। विदुरानी कपड़े पहनने चली गई। प्रभु की दोनों बाहें पकड़ करके काका विदुर ने उठाया, कहा, सरकार उल्टी चौकी पर बैठ गए। चौकी को सीधा किया, कंबल का आसन डाला और काका विदुर ने प्रभु को बैठाला। केला लिया, छीला, छील करके काका विदुर कन्हैया को खिलाने लगे। काका विदुर ने कहा, कन्हैया आनंद आया। कन्हैया की आंखें भर आई। कृष्ण की आंखों में प्रेम के झरने जैसे आंसू बहने लगे। काका, दशरथ रामावतार में, दशरथ घर जन्म लीन हो, व्यंजन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकन माही पायो है। अब की यशोदा घर जन्म लीन हो, माखन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकन माही पायो है। काका, जितना प्रेम के छिलकों में आनंद आया, ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया। ऐसा आनंद कभी नहीं आया। कहने का भाव ये है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें प्रेम से कहीं बुला लो, भाव से कहीं बुला लो, वहां चले आए, लेकिन बिना प्रेम के कुछ संभव नहीं। हाँ, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना। सब लोग गाइए। अच्छा, आप लोगों में से कोई वृंदावन गया है? कितने लोग? अच्छा, आप भी गए, आप भी। और बरसाने राधा रानी के यहाँ कोई गया है? अरे वाह, ऊंचे पर महल है किशोरी जी का। हाँ, बहुत आनंद है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्ण राधा स्वरूप है। चाहे राधा का भजन करो, चाहे कृष्ण का भजन करो, एक ही है दोनों।
राधा नाम का जप करोगे तो कृष्ण पीछे पीछे भागते चले आएंगे। इसलिए किशोरी जी का स्मरण करो, सारे दुख दूर हो जाए। कोई काम बिगड़ रहे हैं, श्री जी का याद करो, उनसे कहो प्रभु तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी चरण रज तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधी, तुम्हें सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की, तुम्हें सबसे बचा लेगी चरण रज राधा, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श, ये अरशों पर बिठा देगी चरण रज राधा प्यारी की, ये अरशों पर बिठा देगी चरण रज, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। लिखूं महिमा चरण रज की नहीं है
दास की हस्ती लिखूं, नहीं है दास तुम्हें अपना बना लेगी, चरण रज राधा प्यारी की तुम्हें। सब लोग बोलिए, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की तेरी बना देगी, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे तेरी देगी, चरण राधा प्यारी की तेरी बना देगी, एक बार भगवान विष्णु के यहाँ सभा लगी, सब देवता आए, पीछे से पाप पहुंच गया। भगवान ने सबको स्थान बताया, तुम यहाँ रहो, किसी देवता से कहा यहाँ रहो, तुम्हारे लिए ये स्थान, वरुण से कहा तुम्हारा जल में वास होगा, जल में रहो। पीछे से पाप पहुंच गया, बोले महाराज हमारे लिए कहीं स्थान है? नहीं है। बोले है। बोले पाप कहाए भगवान ते, हमको ठौर बताओ। भगवान ने कहा कीर्तन में जो मौन हो, वही के मुंह मा जाओ। तो जो कीर्तन में मौन होते हैं, कीर्तन बोलते नहीं है, तो उसके मुंह में पाप वास करता है। इसलिए यदि जोर जोर बोलोगे तो पाप भाग जाएगा, और नहीं बोलोगे तो मुंह में पाप वास करेगा। इसलिए आपकी जोर से गाना, तेरी बिगड़ी बना देगी। ताली बजाने से बुरी रेखाएं मिट जाती हैं, सौभाग्य की रेखा जागृत हो जाती है। इसलिए तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की तेरी बना देगी, चरण रज राधा तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तुम अपना बना लेगी, चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज